हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे पहले चौधरी देवीलाल को लोकसभा में भेजने का किसी ने काम किया तो ये सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोग थे जिन्होंने चौधरी देवीलाल को सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि जो बात चौधरी देवीलाल जी ने कही थी, बहुत सी बातों का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, केवल दो बातें आपके बीच में कहूंगा। उन्होंने कहा था लोक राज लोक लाज से चलता है, और दूसरी बात कही थी कि देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के गुजरता है। हमारे बीच में सर छोटू राम हुए। सर छोटू राम जी ने कहा था, भैया एक तो पानी ला के दियो कोई। छोटू राम जी ने कहा था कि हमारे अपने लोगों का, कमेरे वर्ग के लोगों का आप भला केवल तब कर सकते हो दोस्तों जब आपका राज में हिस्सेदारी हो। और सर छोटू राम ने अंग्रेज के राज में भी हिस्सेदारी कर ली थी। जब ये किसानों के हित के कानून बनाए थे, जब इस देश में अंग्रेज का राज था, अंग्रेज के राज में हिस्सेदारी करके किसान के हित के कानून बनाने का काम किया था। तो उन्होंने कहा था कि है मेरे भोले किसान, मेरी दो बात मान, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान। और दूसरा कहा था कि राज में हिस्सेदारी करना सीख लो। इन बातों को लेकर के दुष्यंत चौटाला जी ने दीनबंधु सर छोटू राम के कहे के अनुसार राज में कदम रखा। चौधरी देवीलाल के कहे अनुसार किसान और कमेरे के खलिहान को मजबूत करने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी के कहे के अनुसार बैकवर्ड जाति के लोगों को सम्मान देने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। और दोस्तों, इन सारी बातों को लेकर के जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था। हमारे रहनुमा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद से, जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, पार्टी का पालन कर रहे हैं। अरे केवल एक बात और कह करके अपना स्थान लूंगा दोस्तों, हमारे जीवन में तीन माताओं का बड़ा अहम रोल है। एक वो माता जिसकी कोख से हम पैदा हुए हैं, हमने जन्म लिया है। एक वो धरती माता जिसका सीना चीर करके हम अनाज पैदा करके अपना भरण पोषण करते हैं। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए तीसरी माता होती है उसकी पार्टी। पार्टी एक मां है दोस्तों। आपस में हम कार्यकर्ताओं के मतभेद हो सकते हैं, हमारे मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी मां के साथ कभी भी अन्याय या कोई इस तरह के धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। पार्टी हमारी मां है। ना मां का बेटे से मतभेद हो सकता है, ना बेटे का मां से। इसलिए जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पांडु पिंडारा की पावन धरा के ऊपर हाथ खड़े करके जननायक जनता पार्टी के जन्म के गवाह बने थे, हम सब के लिए जेजेपी अपनी मां है। उस तीसरी मां को उस तरह का दर्जा दे जिस मां की कोख से हम पैदा हुए। और दोस्तों, मां के साथ गद्दारी करने वाला, जो साथी मां के साथ गद्दारी करेगा, वो कभी भी इस दुनिया में पनप नहीं सकता। मां के साथ गद्दारी करने वाले अनेक राजनेता आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने मां के साथ गद्दारी की। मैं नाम लूंगा, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात होती है। और बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात और कई साथी पत्रकारों ने कल मेरे से पूछी थी कि कोई कहता है उचाना में हम टिकट लेंगे, हम जीतेंगे, दूसरा कहता है हम जीतेंगे, और तीसरा कहता है ना पहला जीतेगा ना दूसरा जीतेगा, हम जीतेंगे। तो मैंने जवाब दिया था, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इतनी बात कह करके अपना स्थान लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।